हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फार्मेसी की सबसे बेस्ट चैनल फार्मालॉजिक। हम डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम इसके यूनिट 3 फैट एंड ऑयल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे। हमने रिसेंट वीडियो में ड्राइंग ऑयल, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में डिस्कस करा था। अब हम इस वीडियो में बाकी वैल्यूज़ के बारे में डिफाइन करेंगे, जैसे आयोडाइन वैल्यू, एसिटल वैल्यू, एस्टर वैल्यू और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट राइकल मैसल वैल्यू। हम स्टार्ट करते हैं आयोडीन वैल्यू से। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन टेकन अप बाय और कंबाइन विद 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। आयोडीन वैल्यू को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन, कितने ग्राम आयोडीन है जो कि कंबाइन होगा 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल से। मतलब उसके अंदर हम सैचुरेशन कितना ज़्यादा कंबाइन कर सकते हैं आयोडीन को। Principle involved. It is determined by treating the given sample of fat or oil with iodine monochloride or iodine in ethanol in presence of mercuric chloride. इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि हम फैट और ऑयल जो सैंपल लेना होता है हमको, उसको हम आयोडीन मोनोक्लोराइड या फिर आयोडीन इन इथेनॉल के साथ डिज़ोल्व करते हैं। इसको हम मर्क्यूरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में करते हैं ये सब। और उसके बाद जो अनरिएक्टिव आयोडीन इज़ देन कैलकुलेटेड, और उसके बाद हम अनरिएक्टिव जो आयोडीन है उसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब जितनी आयोडीन को रिएक्ट करना था वो मर्क्यूरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में कर देगी, और जो अनरिएक्टेड है उसको हम कैलकुलेट कर देंगे। इट गिव्स द आइडिया ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द सैंपल। ये आइडिया देगा कि सैंपल के अंदर कितने ज़्यादा अनसैचुरेशन है, मतलब कितने ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस फैट और ऑयल के सैंपल के अंदर। इसका प्रोसीजर क्या है? आयोडीन वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फिज मेथड। आयोडीन वैल्यू को हम फिज मेथड के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिज मेथड है क्या? दिस मेथड यूजेस आयोडीन मोनोक्लोराइड इन एसिटिक एसिड इन प्लेस ऑफ आयोडीन। इस मेथड के अंदर हम आयोडीन मोनोक्लोराइड यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। आयोडीन मोनोक्लोराइड रेडिली डिजोल्व कंबाइंस विद द डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन फैट और ऑयल। जो आयोडीन मोनोक्लोराइड है वो हमारा जो सैंपल है फैट एंड ऑयल उसके डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन होता है। और द अनरिएक्टेड आयोडीन इज देन कैलकुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्चर इंडिकेटर। और जो अनरिएक्टेड आयोडीन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे? उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करते हैं और उसको हम टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, और उसमें स्टार्च इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। सो हियर हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स। सी डबल बॉन्ड सी मतलब सैंपल ऑफ फैटी एसिड में अनसैचुरेशन है, उसको हमने आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, तो ये इसमें रिएक्शन प्रोसीड हो गई। उसके बाद जो अनयूज्ड आयोडीन मोनोक्लोराइड है उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड और आयोडाइड इसमें आउट होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितना यूज हुआ है, कितना आयोडीन कंबाइन हुआ है 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल सैंपल से। तो आयोडीन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है B - A इंटू 1.27 बाय द वेट। ए क्या होता है? रीडिंग फॉर एक्चुअल टाइट्रेशन, B है रीडिंग फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन, W वेट ऑफ फैट और ऑयल टेकन। वेट हम यूजुअली 100 ग्राम लेते हैं। और ब्लैंक टाइट्रेशन में क्या करते हैं, सारी चीज़ सेम रहती है, सिर्फ हम उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जैसे हमारा सैंपल है फैट और ऑयल, वो यूज़ नहीं करते, तो उसको हम ब्लैंक टाइट्रेशन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है? द आयोडीन वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द फैट और ऑयल। हायर आयोडीन वैल्यू ग्रेटर द अनसैचुरेशन। अनसैचुरेटेड लिपिड्स आर मोर ससेप्टेबल टू रेंसिडिटी। आयोडीन वैल्यू हमें यह बताता है कि वो जो हम सैंपल ले रहे हैं फैट और ऑयल का, उसके अंदर अनसैचुरेशन कितनी है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड काउंटिंग कितनी है। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगी, तो जितनी ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा अनसैचुरेशन होगी। तो जो अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं वे रेंसिडिटी के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं, मतलब वे एयर मॉइस्चर हीट के कॉन्टैक्ट में आने से जल्दी डिकम्पोज होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आयोडीन वैल्यू आल्सो गिव्स एन आइडिया ऑफ द ड्राइंग कैरेक्टर ऑफ फैट एंड ऑयल।
आयोडीन वैल्यू से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि फ़ैट और ऑयल का करैक्टर क्या है। जैसे कि नॉन ड्राइंग ऑयल की आयोडीन वैल्यू 85 to 105 के बीच में होती है। सेमी ड्राइंग ऑयल की आयोडीन वैल्यू 105 to 120 होती है और ड्राइंग ऑयल की 120 अबव होती है। तो उसके बाद बात करते हैं हम एस्टर वैल्यू की। So it is defined as the number of milligram of KOH required to react with the ester in 1 gram of fat or oil. It is तो हम इसको भी कह सकते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए कितना हमको टू रिएक्ट विद एस्टर इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। फैट और ऑयल के 1 ग्राम फैट और ऑयल का सैंपल के अंदर जो एस्टर है उसके साथ रिएक्शन कराने के लिए हमको टोटल कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होती है। हम एस्टर वैल्यू को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? द डिफरेंस बिटवीन सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू इज कॉल्ड एस्टर वैल्यू। अगर हम सपोनिफिकेशन वैल्यू निकाल कर उसमें से एसिड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो एस्टर वैल्यू कहलाती है। नाउ गाइस वी विल डिस्कस अबाउट द एसिटाइल वैल्यू। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द सपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कम्प्लीटली एसिटाइलेटेड फैट और ऑयल। मतलब कि हम जो 1 ग्राम है फैट और ऑयल जो एसिटाइलेटेड है उसको सैपोनिफाई करने के बाद जितना हमको एसिटिक एसिड मिलता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कितने मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एसिटाइल वैल्यू बोलते हैं। सो हेयर वी विल डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ एसिटाइल वैल्यू। टू द गिवन सैंपल ऐड 5 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड पायरिडीन मिक्सचर। मतलब क्या है, हम सैंपल के अंदर 5 ml एसिटिक एनहाइड्राइड पायरिडीन मिक्सचर को ऐड करेंगे। वो 1:7 में होना चाहिए और उसके अंदर हम ऐड 5 ml ऑफ वाटर 5 ml वाटर मिला देंगे। पुट ऑन अ वाटर बाथ फॉर अबाउट 30 मिनट्स देन कूल इट। और फिर हम उसको वाटर बाथ पर रख देंगे 30 मिनट्स के लिए और उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। टाइट्रेट विद 0.5 N KOH यूजिंग फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। फिर हम उसको सोल्यूशन को 0.5 नॉर्मल KOH से टाइट्रेट करेंगे और उसके अंदर हम इंडिकेटर के तौर पे फिनोफ्थलीन को ऐड करेंगे। एसिटाइल वैल्यू का फॉर्मूला होता है E इंटू 4.3/A। जो E होती है वो होती है एसिड इक्विवेलेंट और A होता है वेट ऑफ सैंपल एसिटाइलेटेड। सो अब इसकी सिग्निफिकेंस मतलब इसका क्या इफेक्ट होता है या इसकी हमें क्यों नीड होती है या ये क्या हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन एन फैट और ऑयल। ये हमको यह बताता है कि एक फ़ैट और ऑयल के अंदर कितने ज़्यादा एल्कोहलिक ग्रुप है। मतलब हर एक की अलग अलग सिग्निफिकेंस होती है। कोई तो यह बताता है कि कितनी अनसैचुरेशन है फैट और ऑयल में, तो ये एसिटाइल वैल्यू यह बताता है कि उसके अंदर कितने एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है फैट और ऑयल के अंदर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिचेस्ट मसल वैल्यू, मतलब RM वैल्यू भी बोलते हैं इसको। ये हमको यह डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि जो हम बटर घी ले रहे हैं वह अडल्टर्ड है या ओरिजिनल है, प्योर है या नहीं है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम फैट। 5 ग्राम फैट को डिस्टिल करने पर जितने वोलेटाइल फैटी एसिड है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कितने ml 0.1 नॉर्मल KOH की रिक्वायरमेंट है, उसको हम RM वैल्यू बोलते हैं। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट इन अ गिवन फैट और ऑयल। मतलब यह डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि यह ये बताता है कि फैट और ऑयल के अंदर कितने वोलेटाइल फैटी एसिड बचे हुए हैं। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ RM वैल्यू। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ RM वैल्यू नॉन सैंपल इज कम्प्लीटली सपोनिफाइड विद अल्काली। RM वैल्यू के डिटर्मिनेशन के लिए हम पहले जो सैंपल है उसको सपोनिफाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्काली और द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 देन स्टीम डिस्टिल्ड। मतलब क्या है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलता है हमको सपोनिफाइड उसको हम एसिडिफाइड करते हैं डाइल्यूट H2SO4 से और उसको फिर हम स्टीम डिस्टिल्ड कर देते हैं। द डिस्टिलेट विच कंटेन द वोलेटाइल एसिड इज देन टाइट्रेटेड विद अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन। और जो हमको डिस्टिलेट मिलता है उसके अंदर मेनली वोलेटाइल एसिड होता है, उसको हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन से। सो इसका ये हो गया प्रिंसिपल। तो अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की।
To the 10 gram of sample, add an excess of 0.1 NaOH solution in order to completely saponify the fat. मतलब क्या है, हमने सैंपल लिया 10 ग्राम ऑफ, उसके अंदर हम एक्सेस ऑफ 0.1 N सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल देते हैं ताकि वो जो फैट है वो कम्प्लीटली सैपोनिफाई हो जाए। और फिर द सोल्यूशन इज देन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4, और फिर हम उसको एसिडिफाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और एंड इज अंडरगो स्टीम डिस्टिलेशन, और उसको स्टीम डिस्टिलेशन के लिए छोड़ देते हैं। तो द डिस्टिलेट कंटेनिंग द वोलेटाइल एसिड इज देन टाइट्रेटेड विद 0.1 N KOH सोल्यूशन यूजिंग फिनोल्फ्थालीन एज एन इंडिकेटर। और जो डिस्टिलेटेड हमको मिलता है उस जिसके अंदर वोलेटाइल एसिड प्रेजेंट है उसको हम टाइट्रेट करते हैं विद 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यूजिंग फिनोल्फ्थालीन एज एन इंडिकेटर। उसमें हम इंडिकेटर के तौर पे फिनोल्फ्थालीन ऐड करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ RM वैल्यू इज 1.10 इंटू में T1 माइनस T2, वेयर एज T1 इज द वॉल्यूम ऑफ 0.1 N KOH यूज फॉर टाइट्रेशन। मतलब क्या है, T1 टोटल वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर टाइट्रेशन और T2 टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.1 N KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन में हम सिर्फ सैंपल नहीं लेते, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहता है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ये क्या हेल्पफुल है, हमें इनकी नीड क्यों है RM वैल्यू की। RM वैल्यू इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बटर एंड देसी घी विच में कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ ग्लिसराइड ऑफ ब्यूटायरिक एसिड एंड अदर स्टीम वोलेटाइल फैटी एसिड रेजिड्यूज। RM वैल्यू हमें टेस्टिंग में काम आता है, किसकी, प्योरिटी ऑफ बटर एंड देसी घी। क्यों? क्योंकि जो बटर एंड देसी घी है उसमें हाई अमाउंट ऑफ ग्लिसराइड होते हैं, लाइक ब्यूटायरिक एसिड और अदर स्टीम वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं देसी घी और बटर के अंदर, फॉर एग्जांपल। और जो अडल्टर्ड है इसके अंदर मतलब बाकी चीज़ मिलावट अगर की जाती है तो RM वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अडल्टर्ड बटर हैज़ लो RM वैल्यू देन दैट ऑफ प्योर बटर। जो मिलावट वाला बटर है उसके अंदर RM वैल्यू कम होगी एज़ कम्पेयर टू प्योर बटर। क्यों? उसके अंदर ब्यूटायरिक एसिड और जो ये फैटी ये होते हैं वे कम होते हैं, फैट कम होता है उसके अंदर। दिस RM वैल्यू नंबर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉन फैट कंपाउंड इन एडिबल फैट लाइक बटर एंड घी। सो ये लो वैल्यू ऑफ RM वैल्यू इंडिकेट करते हैं कि उसके अंदर नॉन फैट कंपाउंड है। जो हम अपना फैट जो ले रहे हैं बटर एंड घी उसके अंदर नॉन फैट कंपाउंड मिक्स किए गए हैं, इस वजह से RM वैल्यू लो हो गई है। हैंस इट हेल्प्स इन डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ घी एंड बटर। तो इससे हम पता चलता है कि जो हम घी और बटर ले रहे हैं वो कितना प्योर है या नहीं है। वीडियो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 ऑफ फैट एंड ऑयल ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे यूनिट 2 ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 1 बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव हम कंप्लीट कर चुके हैं। फैट एंड ऑयल की आज लास्ट वीडियो थी। अब इसके बाद हम फिनॉल कंटिन्यू करेंगे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।